अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये इस वक्त मार्केट जो है वो मौजूद है 4540 के पास क्लोज हुई है मार्केट। ठीक है। और ये हमारे लास्ट वीक के एनालिसिस थे। ठीक है। हमने क्या बोला, क्या हुआ। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं वीकली में मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने लास्ट वीक वीडियो बनाई थी। ठीक है। और मैंने कहा था कि मार्केट जो है ना वो ओपन होते साथ ड्रॉप कर सकती है, यहाँ आपने वेट करना है H1 क्लोज हो यहाँ से। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट सेल करनी है, टारगेट आपका नीचे की साइड को होगा। और अगर मार्केट इससे नीचे जो है वो इस तरीके से क्लोज करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, देन आपने इसको नीचे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फेक ब्रेकआउट किया। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ऊपर चलेगी इस जगह पे, यहाँ से अगेन मैंने कहा था सेल करना है। अगर मार्केट इस तरीके से हाई लगाए, उसके बाद वापस आए, टेस्ट करे, अगेन हाई ब्रेक कर दे, देन आप क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। यहाँ पे भी मार्केट ने H1 सेल में बंद की। ठीक है। और ये मार्केट सीधा ड्रॉप हुई इस जगह पे। ठीक है। और उसके बाद मार्केट अगेन वापस हमारे लेवल पे गई, लेवल पे जाके स्ट्रॉन्गली कैंडल ये क्लोज हुई है। ठीक है। और उसके बाद मार्केट अगेन साइड पे चली गई है। ये मैंने लाइव स्ट्रीम में आपको बताया था कि मार्केट जो है इस वक्त क्या है, एक्यूमुलेशन फेज में खड़ी है। आपने वेट करना है। क्या वेट करना है, ये मैंने लाइव में लाइन लगाई थी। ठीक है। लाइव जो ट्रेड हम कर रहे थे उसमें मैंने ये बताया था कि अगर इस लाइन से नीचे कैंडल स्ट्रांगली अगर क्लोज होती है तो आप सेल करेंगे, अदरवाइज मार्केट क्या करे, इससे ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तो बाय करेंगे। अब इसको मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है। और बात करते हैं कि इस पे किस तरीके से ट्रेड बनती है। ये तो आपको पता चल गया किस तरीके से हमने ट्रेड की है। ठीक है। इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ और इस पे बात करता हूँ जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया था। मैंने कहा था कि मार्केट क्या करे, इस लाइन से नीचे बॉडी क्लोज कर दे तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट हमारा ये वाला होगा। यहाँ पे कैंडल बुलिश क्लोज हो। ठीक है, तो आप बाय करेंगे, टारगेट आपका नेक्स्ट ये और नेक्स्ट ये, इस तरह से आपका टारगेट ऊपर को होगा। यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली ट्रैप किया, नीचे को क्लोजिंग की। ठीक है। और उसके बाद मार्केट वापस जो है नीचे वाली साइड को लेवल पे चलेगी, नीचे वाले लेवल पे चलेगी। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने राउंड अबाउट जो है ना वो 430 पिप का मूव दिया। यहाँ से मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज करती तो आप बाय करते, मार्केट ने जस्ट लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद ऊपर भाग गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मार्केट मौजूद है, नेक्स्ट क्या होगा, किस तरीके से हम मार्केट को ट्रेड करेंगे, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं लेवल्स को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये जो लगे हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट मार्केट क्या करती है उस पर बात करते हैं। ठीक है। और मैं लेवल्स नए लगा लेता हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने जो है वो लेवल जो है वो लगा दिए हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मैंने ये लेवल जो है आपके सामने लगा दिए हैं। ठीक है। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, इसको ज़रा अच्छे से आपने समझना है। देखें, इस वक्त मार्केट जो है वो टोटली जो सेंटीमेंट जो है वो ट्रिगर हुए हुए हैं। ठीक है। मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से ट्रेड को प्रेफर करना होता है। ठीक है, जो हमें सेंटीमेंट जो है वो मार्केट के इस वक्त बता रहे हैं। सुबह मार्केट ओपन होते साथ अगर तो इस एरिया को ब्रेक करती है तो आपने वेट करना है, मार्केट इसको ब्रेक करे। ठीक है, यानी कि इसको अगर ब्रेक करती है, ठीक है, तो आपने वेट करना है, मार्केट वापस आए, इसको टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद जो भी मार्केट ने लो लगाया है उस लो को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो आप सेल कर देंगे। टारगेट आपका ये और ये होगा। ठीक है, जहाँ पे भी H1 बुलिश क्लोज होती है, और बुलिश क्लोज होने के लिए नीचे से रिजेक्शन आनी चाहिए। ठीक है, कैंडल की। ठीक है, देन आप बाय करेंगे। ऊपर से अगर मिसाल के तौर पे जैसे कि ये है, ये कैंडल की ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे से कैंडल बुलिश है, तो इस तरह की कैंडल से आपने अवॉइड करना है। इस तरह की कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, जो नीचे से विक को ऊपर कैंडल की बॉडी अच्छी स्ट्रांगली क्लोज हो, या इस तरह की कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, या इस तरह की कैंडल होनी चाहिए।
ठीक है, देन आप बाय की तरफ आप जाएंगे, इस एरिया से इस एरिया से इस एरिया पे। अगर तो मार्केट यहाँ पे आके रुक जाती है, फेक ब्रेकआउट करके ऊपर आके ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो आपने इधर से बाय करना है। नेक्स्ट टारगेट आपका ये और ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है रीटेस्ट पे, जैसे ही जो भी मार्केट हाई लगाएगी, या डायरेक्ट मार्केट बुलिश कैंडल के साथ इसको स्ट्रांगली ब्रेक करती है, तो आप बाय में ही रहेंगे। यहाँ पे H1 सेल में स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस तरह की कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, तो आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, इधर कैंडल H1 बेरिश क्लोज होती है, स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल, ठीक है, यानी इस तरह की कैंडल हो। ठीक है, और आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की कैंडल हो जाए, इस तरह की कैंडल हो जाए, तो यहाँ से आप सेल करेंगे। टारगेट नेक्स्ट आपका ये वाला एरिया होगा। इससे ऊपर मार्केट जो है ना, H1 अगर स्ट्रांगली इसको भी ब्रेक करती है, तो आपने बाय नहीं करना, ये एक ट्रैप हो सकता है। अगर मार्केट इससे नीचे अगेन बेरिश कैंडल क्लोज करती है, तो आपने सेल करना है। टारगेट आपका ये होगा। इससे ऊपर मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज करे, रीटेस्ट करके जो भी मार्केट ने हाई लगाया उसको ब्रेक करती है, तो आप बाय कर सकते हैं। ये सेफ ट्रेड्स होंगी। ठीक है, टारगेट आपका ये होगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट हो सकता है इसको स्वीप करने के बाद इधर आए, यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज करे, अगेन बाय। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका इससे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे H1 बुलिश, अगर सुबह यहाँ पे मार्केट गिरती है, H1 बुलिश कैंडल फेक ब्रेकआउट के साथ बुलिश कैंडल क्लोज करती है, तो आप बाय करेंगे। अच्छा जी, अब ये वाले एरिया पे अगर H1 बुलिश क्लोज होती है, तो आप बाय करेंगे। यहाँ पे H1 सेल में बंद होती है, आप सेल कर देंगे। यहाँ से मार्केट अगर चले जाती है इस जगह पे, तो यहाँ पे H1 सेल में बंद होती है, आप सेल करेंगे। टारगेट आपका ये और ये हो सकता है। ये पूरे वीक के एनालिसिस हैं। बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मैं लाइव भी स्ट्रीम करूँगा। ठीक है, और लाइव भी आपको गाइड करूँगा। ठीक है, ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। ठीक है, इसको आप जो है ना, इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, मार्केट का नॉलेज सीख सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड आपने डेमो पे करनी है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कन्फर्मेशंस मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूज़ नहीं है। ठीक है, वेडनेसडे को FOMC की कोई न्यूज़ है, मगर वो इतनी ख़ास इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट ही होती है, मगर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो चुके हैं। ठीक है, तो अपना ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।